पहलगाम आतंकी हमले को 30 दिन बीत चुके हैं। 4 हफ्तों में भारत ने आतंकी ठिकानों से लेकर पाकिस्तान में आतंकवाद का संरक्षक बनकर रहने वाली आसिम मुनीर की सेना का इलाज तो कर ही दिया था, लेकिन आज पाकिस्तान समेत पाकिस्तान समर्थक देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खबरदार करने वाली 40 मिनट का ऑपरेशन सावधान बीकानेर से किया। आज सबसे पहले इसी खबर से हम आपको खबरदार करेंगे। इसके बाद आपको हम भारत के जयचंद मीर जाफर से खबरदार करेंगे, जो दावा है कि 8-9 मई की रात भारत में ही रहकर पाकिस्तान की मदद वाले छोटे ड्रोन उड़ाकर आतंक का साथ दे रहे थे। ये लोग कौन हैं, इनकी तलाश कैसे हो रही है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट आज तक के पास है। साथ ही क्या अब देश में कुछ लोग मिठाई में भी पाक शब्द मंजूर नहीं होगा, क्योंकि मैसूर पाक जैसी वर्षों का इतिहास समेटी मिठाई को राजस्थान में कुछ जगहों पर मैसूर श्री लिखा जाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे पहले आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार बोलने आए प्रधानमंत्री को सुनिए, जिनके शब्द पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान के आतंकियों के कान में किसी बम की तरह फूट रहे होंगे। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है।
पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बॉर्डर की तरफ राजस्थान पहुंचे, जहां 40 मिनट के भाषण को हमने अच्छे से सुनकर यह समझना चाहा कि इसमें पाकिस्तान के आतंकवाद, उस आतंक को संरक्षण देने वाली पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के हित की चिंता ज्यादा करने वाले देशों के लिए क्या संदेश है। इस संदेश को वर्ड क्लाउड यानी पूरे भाषण में किस शब्द का कितना इस्तेमाल हुआ उसकी संख्या से भी समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9,669 शब्दों का अपने भाषण में इस्तेमाल किया। इसमें सबसे ज्यादा 19 बार पाकिस्तान आया, 13 बार आतंकवाद शब्द प्रयोग किया, यानी पाकिस्तान के आतंकवाद पर अब तक की सबसे कठोर नीति से प्रधानमंत्री ने खबरदार किया। इसके बाद विकास शब्द का 10 बार प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जिक्र आया, जिसका सीधा सा अर्थ है कि मोदी जानते हैं कि विकास तभी फलीभूत होगा जब सीमा पार से आतंकवाद खत्म होगा। फिर 9 बार सिंदूर शब्द का प्रयोग किया गया, यानी वो शब्द जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के वार का प्रतीक बन चुका है, जिसमें साहस और शौर्य का प्रतिबिंब अब भारतीय महसूस करते हैं। 7 बार प्रधानमंत्री ने सेना कहा, जिसके साथ जुड़ा रहा भारतीय सेना का अदम्य रण कौशल, जिसने पाकिस्तानी सेना को घुटने पर ला दिया। वीर शब्द 5 बार आया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपना नाम 4 बार लिया, वो भी तब जब कहा गया कि मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री के भाषण में सिर्फ देश को पहलगाम के आतंकी हमले के बाद सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह भरोसा ही नहीं दिया गया कि विकास और सुरक्षा दोनों की चिंता नहीं करनी है, बल्कि यह बात अब साफ कर दी गई है कि आतंकी हमला फिर हुआ तो अब पाकिस्तानी सेना को ही सीधे कीमत चुकानी होगी। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस, जहां भारत की मिसाइल ने गड्ढा कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना की कमर तोड़ देने वाले एयरबेस से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री राजस्थान के बीकानेर से जब एक बार फिर भारत की ताकत से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं, तो हर शब्द एक प्रहार, हर वाक्य एक संदेश बना दिखता है। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है।
40 मिनट के भाषण में कुछ बातें प्रधानमंत्री ने वही कही जो पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के संबोधन में बता चुके हैं, लेकिन जो नया था उसे आपको अब तक किसी ने बताया नहीं होगा। गुरुवार को प्रधानमंत्री स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अब हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान को सीधे चुकानी होगी। अब सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ही नहीं बल्कि सीधे पाकिस्तान की सेना पर भी वार होगा। अब पाकिस्तान की आर्थिक खुराक रोकने वाला प्रहार भारत तेज करेगा। अब कुछ भी पाकिस्तान ने किया तो ऐसा मारेंगे कि वो दुनिया में किसी मुल्क के पास जाकर रोने लायक नहीं बचेगा। अब पाकिस्तान के पक्ष में कोई देश चौधराहट करना चाहेगा तो भी भारत किसी की सुनने वाला नहीं। अब भले सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया हो, लेकिन आगे सिर्फ ऑपरेशन फायर होगा। जिस तरह से वो देश प्रेम से ओतप्रोत भाषण दे रहे थे, लोगों में एक जुनून था यहाँ पर। ऐसा है, उन्होंने कह दिया, साफ कह दिया कि उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, हम उनके घर जाकर उनकी जिंदगी उजाड़ देंगे। और पाकिस्तान कोई देश नहीं है, आतंक का अड्डा है। नरेंद्र मोदी ने जो आज पाकिस्तान को चेताया है, ये कम से कम 20 साल या 30 साल पहले हो जाना चाहिए था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी बीकानेर की धरती को चुना था संदेश देने के लिए, और इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में भी बीकानेर को चुना है दुनिया और पाकिस्तान को संदेश देने के लिए कि राजस्थान की वीर भूमि से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा अगर उसने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे। अब तक पाकिस्तान में हाफिज सईद सेना और सरकार आपस में गलबहियां करके आतंकवाद फैलाते रहे और लहू बहाकर हाफिज पर पल्ला पाकिस्तान झाड़ लेता रहा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान करता है तो फिर वार सीधे पाकिस्तान की सेना पर किया जाएगा। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तक को आतंक की कीमत चुकाने के कटघरे में डाल रहे हैं तो संदेश साफ है, अब भारत केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मिलने वाली पाकिस्तान की पैसे की नस भी काटेगा। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले के 30 दिन पूरे होने के भीतर यह भी साफ कर दिया कि चीन, तुर्की जैसे पाकिस्तान के साथी अब ये न समझें कि किसी आतंकी हमले को सिर्फ एक घटना समझकर भारत चुप रहेगा, बल्कि जिन देशों के हथियारों पर पाकिस्तान उछलता है उनके हथियार मिट्टी में आगे भी मिलाए जाएंगे। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे
जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। इसके बाद सबसे बड़ा बयान पूरी दुनिया के लिए आता है, जो वो अमेरिका जरूर सुने, जिसके राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर कराने का झूठा श्रेय लेने से बार बार बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। अब यही इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के पार से आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान के लिए भारत का तय किया गया लाइन ऑफ एक्शन है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे